हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं tribune hindi.com। फ़िलहाल मैं बैठा हूं और मेरे साथ हैं बालाघाट लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सम्राट अशोक सरस्वत। सम्राट जी, आपका tribune hindi.com में स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारी ये बातचीत अब चूँकि अब शुरू हुई है, तो शुरुआत मैं वहाँ से करूँ जहाँ से आप फ़िलहाल उम्मीदवार हैं, यानी कि बालाघाट से। बालाघाट में लंबे समय से भाजपा अपने पांव जमाए हुई है। बालाघाट लोकसभा जब परिसीमन नहीं हुआ था और सिवनी का क्षेत्र नहीं जुड़ा था, तब भी वहाँ पे बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में भाजपा वोट लेते आई है। तो ऐसे में जब अब बीजेपी का नारा है कि अब की बार 400 पार, या ये लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे, तो इस कंडीशन में आप कैसे उस सीट को अपनी पार्टी के झोली में लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप जीतने की कोशिश करेंगे? देखिए, बालाघाट और सिवनी दोनों क्षेत्र पड़ते हैं इसमें। और अब जनता इतनी जागरूक हो गई है। पहले पढ़े लिखे कम होते थे, अभी सभी पढ़े लिखे और सभी समझदार लोग हैं। ग्रामीण जनता भी बहुत एक्टिव हो गई है। सब समझ गए हैं जिस तरीके से 2014 से मोदी जी झूठा आश्वासन और झूठी गारंटी देके हमारी जनता को भ्रमित कर कर के वोट ले रही थी, अब जनता को समझ में आ गया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछना था कि जैसे बीजेपी मोदी जी की गारंटी की बात कर रही है और आपकी पार्टी ने कुछ न्याय की बात की है, तो आप जब लोकल की बात आएगी तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, चाहेंगे कि इन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ें? देखिए, अभी 4-5 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए और उसमें काफ़ी गारंटी मोदी जी ने यहीं शायद सिवनी में ही दी थी, जिसमें 3100 रुपये धान, 2700 रुपये गेहूँ, 450 रुपये सिलेंडर और बहनों को चुनाव जीतने के इमीडिएट बाद 3000 रुपये महीना देने की बात की गई थी, जिसमें से एक भी गारंटी, एक भी वादे उनके पूरे नहीं हुए। उस आधार पे उनने सरकार तो बना ली, भ्रमित करके, हमारे मतदाताओं को भ्रमित करके कि हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, चांद सितारे सब लाके देने को तैयार थे। लेकिन सरकार बनने के बाद वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई है। गेहूँ धान की बात कर रहे हैं, मतलब आप किसानों के मुद्दों पे फोकस करेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, किसान हमारा अन्नदाता जो है, जिस पे पूरा देश टिका हुआ है। हमारी सुबह से शुरुआत से लेकर रात तक हम सिर्फ किसानों के भरोसे में हर कोई सरवाइव कर रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाने के लिए एक किसान लोगों के साथ में जो छल किया है, किसानों को मालूम था हमको इतना रेट मिलने वाला है करके, उनने अपनी खेती में अच्छे से अच्छा खाद, अच्छा से अच्छा बीज, अच्छे से अच्छा, और इवन लेबर को भी ज़्यादा दिया। इनने सोचा कि हमको इतना रेट मिलने वाला है, लेकिन अभी तो ये हालत हो गई है उनकी, जितना उनने लगाए है उतना भी नहीं निकल पा रहा है। जब इंसान को ये मालूम रहता है मेरे को इसकी 100 रुपये मूल्य मिलने वाला है, तो 80-90 रुपये तक खर्चा करने के लिए बिल्कुल दिलेरी से करता है। अच्छा, एक चीज़ पूछना था मुझे कि आप अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हमने देखा कि आपने ढेर सारे वादे किए कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जिसमें आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस किया। सिवनी और बालाघाट ज़िले में वो कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको लगता है कि यहाँ होना चाहिए और है नहीं है? देखिए, बालाघाट में कॉपर माइन है, और कॉपर को जो प्यूरीफाई करने का जो प्लांट होता है, उसके लिए हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल करीब करीब 1200 किलोमीटर दूर जाता है। जो प्लांट यहाँ पे आसानी से और बहुत फ़ायदेमंद वो प्लांट है, जो बालाघाट में लग सकता है। उसी के साथ में हमारा मैंगनीज से रिलेटेड काफ़ी हमारे यहाँ खदानें हैं। हम स्टील प्लांट के बारे में भी सोच सकते हैं। फेरो प्लांट तो लग रहे हैं, लेकिन छोटे स्केल में लग रहे हैं, बड़े स्केल में वो लग सकते। उसके अलावा बहुत बड़ी पेपर मिल हमारे ज़िले में लग सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ से बाँस भी
काफ़ी होता है हमारे वन क्षेत्र से, और जो दूसरे स्टेट में यहाँ से जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर करना चाहे तो हमारे यहाँ शुगर मिल, बड़ी शुगर मिल के भी स्कोप है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कि आप एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो सिवनी शहर की जब हम बात करें, जैसे अगर बालाघाट की बात करें तो वहाँ पे तो कॉलेजेस हैं अलग अलग। सिवनी में नहीं लगता आपको कि मल्टी स्ट्रीम्स पे अलग अलग कॉलेजेस हों, अलग अलग स्ट्रीम पे, इन पे कुछ आपने सोचा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, बालाघाट फिर भी जागरूक है। काफ़ी कॉलेजेस वहाँ खुल रहे हैं। हमारे वहाँ पे दिवाकर सिंह जी ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बनाया है, उसमें भी काफ़ी कोर्सेस आए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार के ऐसे कोई इंस्टीट्यूट बने सिवनी में, क्योंकि सिवनी भी एक बहुत बड़ा सेंटर है जी। इसके आसपास, यानी मेन हाईवे में होने के साथ साथ इससे कनेक्टेड बहुत सारी सिटी है जी। और बहुत अच्छा सेंटर है सिवनी, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा सेंटर है। लेकिन आज तक किसी सांसद ने इसको डेवलप करने के लिए और इसमें क्या नई चीज़ हम ला सकते हैं उसके लिए प्रयास नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ थी जिसके साथ हम यहाँ पे अपनी बातचीत को ख़त्म करेंगे कि वादे तो सभी करते हैं, पूरा कोई नहीं करता है। कैसे जनता आप पे भरोसा करे और क्यों करे? क्योंकि आप भी हो सकता है दूसरों की तरह वादा करें और फिर चले जाएं। देखिए और अगर जनता आपको मान लीजिए वोट दे देती है तो क्या मालूम आप भी 5 साल तक चेहरा ना दिखाएं। देखिए, मैं एक उद्योगपति हूँ, जी। मेरी भी इच्छा है कोई अच्छे से अच्छे उद्योग यहाँ पे आए। कहीं ना कहीं हर उद्योगपति की इच्छा रहती है कि उसका क्षेत्र आगे बढ़े, हमको भी काम मिले, सभी को काम मिले। तो उद्योग मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सपना है कि हम बालाघाट जिले, सिवनी जिले, वैसे पहले बालाघाट था लेकिन अब सिवनी भी आ गया है, उनकी बहुत समय से इच्छा है कि ये सभी हमारे यहाँ के सांसद जो दिल्ली जाते हैं वो वहाँ जाके करते क्या है। दिल्ली के पास में इतना पैसा है, ये क्या खींच के नहीं ला सकते अपने ज़िले के लिए। मैं सहयोग लूँगा हमारे आदरणीय कमलनाथ जी से, हमारे आदरणीय शीर्ष नेताओं से, और उनके माध्यम से मैं तो नया रहूँगा लेकिन मेरे पास में जो ताकत रहेंगी हमारे सीनियर नेताओं की, उनके माध्यम से मेरी बात भी चल रही है कि कोई अच्छे से अच्छा उद्योग मैं यहाँ पे किसी बड़े उद्योगपति के माध्यम से यहाँ पे लाने की कोशिश करूँ। तो आप अपने व्यक्तिगत संबंधों का फ़ायदा उठाएंगे? जी जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ बालाघाट सिवनी लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार सम्राट अशोक सिंह सरस्वार, जिनसे हम बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि क्या उनके यहाँ पे विज़न है, किन चीज़ों को लेकर वे काम कर रहे हैं। खैर, आपने हमारी ये बातचीत देखी, आपको कैसी लगी? आप इनकी बातों से, हमारी बातों से क्या, इन बातों पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं, प्रतिक्रिया दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।